ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर कियर रोडनी स्टारमर ने सरकार और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्हें तुरंत कुर्सी नहीं छोड़नी होगी। नया लीडर चुने जाने तक वो पद पर बने रहेंगे, लेकिन उनका पॉलिटिकल करियर लगभग खत्म हो चुका है। उनकी कहानी अर्श से फर्श तक पहुंचने का क्लासिक उदाहरण है। जुलाई 2004 में जब वे प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्हें रिकॉर्ड ब्रेकर और अचीवर जैसे खिताबों से नवाजा गया था। कियर स्टारमर लेबर पार्टी के नेता हैं। ये पार्टी 2010 में सत्ता से बाहर हुई थी। तब से वो लगातार चुनाव हार रही थी। फिर 2020 में पार्टी की कमान स्टारमर के हाथों में आई और 2024 के चुनाव में उन्होंने इतिहास रच दिया। उनकी लीडरशिप में लेबर पार्टी ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई थी। उस वक्त स्टारमर सबकी आंखों के तारे थे, लेकिन 2 बरस से भी कम समय में वो नजरों से उतर गए। हालात इतने खराब हुए कि उनके इस्तीफे की भनक कई दिनों पहले ही लग चुकी थी। नीम पर करेला ये कि स्टारमर से कई घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने उनके इस्तीफे का ऐलान कर दिया था और वो इनकार तक नहीं कर पाए। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं न्यूज़ पिंच। आज आपको बताएंगे इस वीडियो में कि स्टारमर को अचानक क्यों जाना पड़ा, इसके पीछे पूरी कहानी क्या है और ब्रिटेन का भविष्य अब कैसा होगा। स्टारमर का जाना सिर्फ उनके लिए खतरनाक नहीं है, बल्कि ये ब्रिटेन की दुर्दशा की तरफ भी इशारा करता है। वहां पिछले 10 वर्षों में 6 प्रधानमंत्री इसी तरीके से जा चुके हैं। इस पैटर्न की शुरुआत जून 2016 में डेविड कैमरन से हुई थी। उन्हें ब्रेक्जिट रेफरेंडम के बाद कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। कैमरन यूरोपियन यूनियन ईयू के साथ बने रहने के समर्थक थे, लेकिन जनता ईयू से अलग होने के पक्ष में थी। उनके बाद थेरेसा मे प्रधानमंत्री बनी, लेकिन ब्रेक्जिट डील पर वो भी फंस गई। संसद के अंदर उनकी अपनी पार्टी ने साथ नहीं दिया। 2019 में उनको भी जाना पड़ा। फिर बोरिस जॉनसन कुर्सी पर आए। उनके आने के कुछ महीने बाद कोरोना महामारी आ गई। जब पूरी दुनिया लॉकडाउन से जूझ रही थी, तब उनके दफ्तर में पार्टियां चल रही थी। ये स्कैंडल बाहर आते ही जॉनसन को भी बाहर होना पड़ा। जॉनसन के बाद लिज ट्रस की बारी आई। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने एक फेमस लाइन कही थी, मैं योद्धा हूं, मैं मैदान छोड़कर जाने वालों में से नहीं हूं। लेकिन उनको इकोनॉमी ने पटक दिया। लिज ट्रस को 45 दिनों के अंदर कुर्सी छोड़नी पड़ी। उनके बाद ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री चुना गया। सुनक अगले चुनाव तक कुर्सी पर बने रहे, लेकिन अंतिम समय में उनकी हालत भी काफी खराब हो चुकी थी। अगर पार्टी चुनाव नहीं हारती, तब भी सुनक को इस्तीफा देना होता। अभी जो 5 नाम हमने आपको बताए, डेविड कैमरन, थेरेसा मे, बोरिस जॉनसन, लिज ट्रस और ऋषि सुनक, ये पांचों कंजर्वेटिव पार्टी के नेता थे। 2024 में कंजर्वेटिव पार्टी चुनाव हार गई। फिर लेबर पार्टी के कियर स्टारमर प्रधानमंत्री बने थे। तब उम्मीद जताई गई थी कि ब्रिटेन को एक स्थिर सरकार मिलेगी, मगर ये ना होना था और ना हुआ। अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ब्रिटेन में इतनी जल्दी जल्दी प्रधानमंत्री क्यों बदल रहे हैं। ये समझने के लिए आपको ब्रिटेन का पॉलिटिकल सिस्टम समझना होगा। ब्रिटेन का पॉलिटिकल सिस्टम काफी हद तक भारत जैसा है। इसकी एक वजह यह है कि ब्रिटेन ने भारत पर शासन किया था। ब्रिटेन के जाने के बाद ही भारत ने अपना संविधान बनाया, लेकिन उस पर ब्रिटिश सिस्टम की छाप बनी रही। ब्रिटेन में भारत की तरह संसदीय लोकतंत्र है, हालांकि हेड ऑफ द स्टेट का पद राज परिवार के पास है। अभी चार्ल्स III ब्रिटेन के राजा हैं। उनके पास नाम मात्र की शक्तियां हैं, असली पावर प्रधानमंत्री के पास है और प्रधानमंत्री को यह शक्ति संसद से मिलती है। ब्रिटेन की संसद में 2 सदन हैं। ऊपरी सदन को कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। इनमें राजनेता, सेलिब्रिटीज, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, धार्मिक अधिकारी आदि बैठते हैं। ज्यादातर मेंबर्स की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राजा करते हैं। इस सदन के सदस्यों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। जून 2026 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 775 सदस्य थे। निचले सदन का नाम है हाउस ऑफ कॉमन्स, जैसे कि भारत में लोकसभा है। हाउस ऑफ कॉमन्स में 650 सीटें हैं। बहुमत का आंकड़ा है 326। लोकसभा चुनाव की तरह ही हाउस ऑफ कॉमन्स का भी चुनाव होता है। इन सीटों पर जीतने वाले नेता सांसद बनकर निचले सदन में पहुंचते हैं। जिस पार्टी या गठबंधन के पास हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत होता है, वो सरकार बनाती है और उसका नेता प्रधानमंत्री बनता है। 1924 से अब तक 2 पार्टियों का दबदबा रहा है, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। उन्हीं के बीच पावर ट्रांसफर होता आया है। ब्रिटेन में हर 5 साल में चुनाव कराने की व्यवस्था है। कभी कभी पहले भी चुनाव करा लिए जाते हैं। इन चुनाव में किसी न किसी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी मिलती रही है। इसीलिए जब कोई प्रधानमंत्री इस्तीफा देता है, तब भी सरकार नहीं गिरती और न तुरंत चुनाव कराने की नौबत आती है। स्टारमर के इस्तीफे के बाद जनरल इलेक्शन कराने का दबाव बन रहा है, लेकिन इसकी संभावना काफी कम है। लेबर पार्टी के पास हाउस ऑफ कॉमन्स में 411 सीटें हैं, यानी उनके पास फुल मेजॉरिटी है। उनकी सरकार आराम से चल सकती है। अगर इतनी सेफ सिचुएशन है तो स्टारमर ने इस्तीफा क्यों दिया, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पार्टी के अंदर उनकी पकड़ कमजोर हो चुकी थी। भले ही उनकी पार्टी के पास 411 सांसद हैं, लेकिन ये अभी सांसद स्टारमर का समर्थन नहीं करते।
अगर उनके नाम पर संसद में वोटिंग की जाए तो बहुमत जुटाना मुश्किल हो जाएगा। यानी लीडर के तौर पर स्टारमर के पास बहुमत का साथ नहीं है और बिना बहुमत के वो पंगु हैं, इसीलिए उनका जाना तय था। डेविड कैमरन से लेकर ऋषि सुनक तक हर किसी को इस सिचुएशन का सामना करना पड़ा था। अब इस लिस्ट में स्टारमर भी शामिल हो गए। लेकिन कियर स्टारमर ने पार्टी का भरोसा कैसे खो दिया, उनसे गड़बड़ आखिर हुई कहां? तो इसकी 5 बड़ी वजह है। नंबर 1, रिफॉर्म पार्टी की चुनौती। पिछले कुछ हफ्तों में निकाय चुनाव में लेबर पार्टी की करारी हार हुई है। उन्हें लगभग 1500 काउंसिलर्स और 48 काउंसिल का कंट्रोल छोड़ना पड़ा। इसको आप भारत के वार्ड और नगर निगम इलेक्शन से कंपेयर कर सकते हैं। जिस समय लेबर पार्टी लगातार हारने लगी है, उसी दौर में एक नई पार्टी तेजी से उभर रही है। ये है नाइजेल फराज की रिफॉर्म पार्टी। पिछले कुछ समय में उनका ग्राफ लगातार ऊपर गया है। ये पार्टी 2018 में बनी थी। 2024 के इलेक्शन में इसके सिर्फ 5 सांसद जीते थे, लेकिन 2 बरस के अंदर ही ये लेबर पार्टी को टक्कर देने लगी है। हाल के सर्वे में जहां 18% लोग लेबर पार्टी के साथ हैं, वहीं रिफॉर्म पार्टी को सपोर्ट करने वालों की संख्या 25% तक पहुंच गई है। इसी तरह स्टारमर की पॉपुलैरिटी भी नीचे गिरी है। लगभग 61% लोग उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर पसंद नहीं करते हैं। इससे लेबर पार्टी में मैसेज गया कि स्टारमर के रहते रिफॉर्म पार्टी को हराना मुश्किल होगा। दूसरी वजह, उपचुनाव में एंडी बनहम की जीत। एंडी बनहम लेबर पार्टी के ही नेता हैं। वो ग्रेट मैनचेस्टर शहर के मेयर भी थे। उन्होंने 19 जून को मैकरफील्ड सीट के उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल की। मैकरफील्ड को रिफॉर्म पार्टी का गढ़ माना जाता है। लोकल इलेक्शंस में वहां पर रिफॉर्म को एक तरफा जीत मिली थी, लेकिन एंडी बनहम ने उनके कैंडिडेट को आसानी से हरा दिया। इसके बाद से बनहम के समर्थक स्टारमर के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। लेबर पार्टी के कई सांसदों ने भी बनहम को समर्थन देने की बात कही। उनका मानना था कि रिफॉर्म पार्टी को अगर कोई रोक सकता है तो वो एंडी बनहम है। तीसरी वजह, मंत्रियों के इस्तीफे। स्टारमर के 2 साल के कार्यकाल में लगभग 20 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। इनमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से लेकर हेल्थ मिनिस्टर तक शामिल हैं। इन लोगों ने स्टारमर की पॉलिसी से नाराज होकर कुर्सी छोड़ी थी। वे जाते जाते उनकी आलोचना करके गए थे। इससे स्टारमर की लीडरशिप कैपेबिलिटी पर सवाल खड़े हो रहे थे। इसके चलते पार्टी में कई धड़े बन गए थे। उनके रहते पार्टी टूटने का खतरा भी था, इसीलिए उन पर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ गया था। चौथी वजह, एप्स्टीन फाइल्स। दिसंबर 2024 में स्टारमर ने पीटर मेंडलसन को राजदूत बनाकर अमेरिका भेजा था। बाद में पता चला कि मेंडलसन को उनके ताल्लुकात जो है यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से थे। वो एप्स्टीन के प्राइवेट आइलैंड पर जाते रहते थे और उन्होंने सरकार के कुछ सीक्रेट्स भी उसके साथ शेयर किए थे। आखिरकार सितंबर 2025 में उनको राजदूत के पोस्ट से हटा दिया गया। फिर जनवरी 2026 में कुछ और फाइल्स रिलीज हुई। इसमें मेंडलसन की और कारनामे सामने आए। तभी यह भी पता चला कि स्टारमर को एप्स्टीन कनेक्शन की जानकारी थी, फिर भी उन्होंने राजदूत उनको बनाया था। यह स्टारमर का इस्तीफा लेने के लिए काफी था, लेकिन तब उनके चीफ ऑफ स्टाफ मॉर्गन मैक्स्वीनी ने अपना बलिदान दे दिया। उन्होंने सारा दोष अपने ऊपर लेकर इस्तीफा दे दिया। तब तो स्टारमर बच गए थे, लेकिन बाद में हुए खुलासों के बाद उनकी साख खत्म हो गई थी। अब 5वीं वजह पर आते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप और ईरान वॉर से जुड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप और कियर स्टारमर के रिश्ते काफी उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। पल में तोला पल में माशा वाले। एक समय तक ट्रंप स्टारमर की तारीफ किया करते थे। टैरिफ वॉर में भी स्टारमर ने ट्रंप को साथ लिया था, लेकिन ईरान वॉर के चलते दोनों के रिश्ते बिगड़ गए। फरवरी 2026 में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया था। ट्रंप ने स्टारमर से सपोर्ट मांगा, लेकिन स्टारमर ने मना कर दिया। उन्होंने अपनी सेना भी नहीं भेजी। इस पर ट्रंप नाराज हो गए। उन्होंने स्टारमर को कई बार बुरा भला कहा और ब्रिटेन से रिश्ता तोड़ने की धमकी भी दी। ब्रिटेन ट्रेड और डिफेंस के मामले में अमेरिका पर काफी निर्भर है। ब्रिटेन के कई नेता अमेरिका के साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। ऐसे माहौल में स्टारमर का स्टैंड उनके लिए मुसीबत बन गया था। कहा जा सकता है कि ईरान वॉर स्टारमर के इस्तीफे की एक बड़ी वजह बना है। आयरनी देखिए, अमेरिका और इजराइल सरकार बदलने के इरादे से ईरान गए थे। ईरान में तो सरकार बदली नहीं, लेकिन उनके खेमे में हलचल जरूर मची है। ब्रिटेन में पहला विकेट गिर चुका है। अगर यूएस और ईरान के बीच पीस डील हो जाती है तो इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू भी आउट हो सकते हैं। अब अगला सवाल, स्टारमर के इस्तीफे के बाद क्या होगा? अब लेबर पार्टी नए लीडर के लिए चुनाव करवाएगी। ये चुनाव पार्टी के अंदर ही होगा। 9 जुलाई से 16 जुलाई तक कैंडिडेट्स अपना नामांकन जमा करेंगे। अगर सिर्फ एक कैंडिडेट का नाम आया तो उसको डायरेक्ट लीडर चुन लिया जाएगा। अगर एक से ज़्यादा नाम आए तो वोटिंग करवाई जाएगी। इसमें जीतने वाला कैंडिडेट ब्रिटेन का प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी का मुखिया बनेगा। ये पूरा प्रोसेस 1 सितंबर 2026 से पहले पूरा हो जाएगा। जब तक नया लीडर नहीं चुना जाता तब तक स्टारमर अपना काम करते रहेंगे। एंडी बनहम अगला प्रधानमंत्री बनने के सबसे बड़े दावेदार हैं, लेकिन कतार में और भी नेता हैं। जाते जाते स्टारमर की कहानी भी जान लीजिए। स्टारमर की मां नर्स थी
और पिता कारखाने में मजदूरी करते थे। पैसे की इतनी तंगी थी कि कई बार उनके घर की बिजली और टेलीफोन लाइन काटे गए। स्टारमर इस हालात से निकलने में सफल रहे। वो पढ़ाई में अच्छे थे। उन्होंने लीड्स और बाद में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई की, फिर वकालत करने लगे। ह्यूमन राइट्स लॉयर के तौर पर उन्होंने मौत की सजा पा चुके लोगों के केस लड़े। वहां से वो चर्चा में आए। 2014 में उन्हें सर की उपाधि मिली। चुनावी राजनीति में उनकी एंट्री 2015 में हुई। उसी बरस पहली बार सांसद बने। 2019 के चुनाव में लेबर पार्टी की हार के बाद जेरेमी कार्बन को लेबर पार्टी की लीडरशिप छोड़नी पड़ी। तब जिम्मेदारी स्टारमर के पास आई। उन्होंने लेबर पार्टी को 14 वर्षों के बाद सत्ता दिलाई। स्टारमर के कार्यकाल में ही भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। यह एग्रीमेंट कई वर्षों से अटका हुआ था। तो ये थी कीर स्टारमर के इस्तीफे की कहानी और उनकी भी कहानी। आपकी राय क्या है इस पूरे मसले पर, खासतौर पर जो ईरान वॉर का दबाव है, डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान था, उस पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है उसके बाद ये सब हुआ? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बाकी आज के लिए इस वीडियो से विदा लेते हैं। आपसे फिर मुलाकात जल्द होगी। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी, कैमरे के पीछे गीतांश है। शुक्रिया।